हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं, हमारा जो अभी चल रहा है पार्टनरशिप वाली बुक का सेकंड नंबर का चैप्टर गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। पीछे से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कराने जा रही हूँ। इसमें हमारी एडजस्टमेंट्स भी आएंगी। एडजस्टमेंट में हमें कब क्या चीज़ माइनस करनी है और क्या कब चीज़ आपको ऐड करनी है, ये आपको इसका ईजी ट्रिक बताऊँगी जिससे आपका क्वेश्चन गलत ना जाए। मैं क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, आप रीड करने जा रही हूँ। Question number 5. Asin and Shreyas were partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. They admitted Sham as a partner for 1/5 share. एक नया पार्टनर आता है. For this purpose, goodwill of the firm was to be valued on the basis of 3-year purchase of last 5 years average profit. आपको पिछले 5 सालों के प्रॉफिट्स लेने हैं, उनका एवरेज निकालना है और 3 ईयर परचेज करके गुडविल निकालनी है। प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 years एंडेड 31 March वर दिए आपको। ईयर 2019 का, 20, 21, 22 का देखो नीचे आपको ब्रैकेट में दिया है, तो दैट मीन्स वो लॉस है। और 2023 तक आपको प्रॉफिट दिए हैं जिसका 1,25,000 है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। नीचे एडजस्टमेंट दी है। 2019-20 was calculated after charging 25,000 for abnormal loss of goods by fire. अब देखो, हमें इस क्वेश्चन के अंदर गुडविल निकालनी है। आपको लास्ट जो आपको 5 years के प्रॉफिट्स दिए हैं ईयर एंडिंग, हमें एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करके गुडविल निकालनी है। आपको कोई भी मेथड से गुडविल निकालनी हो, उसके आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ऐसे। तो एवरेज मेथड से, जो आपका एवरेज मेथड है, कौन सा मेथड है? एवरेज मेथड। तो इसको ईजी बनाने के लिए हम स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप 1 में आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन करनी है। नॉर्मल प्रॉफिट्स की क्या करनी है? नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करनी है। नॉर्मल प्रॉफिट्स आपको कैसे कैलकुलेट करने हैं? जो भी प्रॉफिट्स होगा, अगर आपको जो भी ईयर्स होंगे, उस किसी पर्टिकुलर ईयर की अगर कोई एडजस्टमेंट दी है तो उसमें आपको एडजस्टमेंट को पहले सॉल्व करना है। नॉर्मल प्रॉफिट्स में से जो भी प्रॉफिट्स होंगे उसमें से एडजस्ट करनी है, माइनस या प्लस करके एडजस्टमेंट करनी है। तो हमने क्या किया, पहले एक स्ट्रक्चर बनाया। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स आपको ऊपर लिखना है, ईयर्स हमने लिखे। सबसे पहले आप ये समझो, आपको नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है 2019-20। आपको सबसे पहले ये समझना है कि ये जो ईयर है, ये क्या ईयर एंडिंग है। क्या है? ईयर एंडिंग। ईयर एंडिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो डेट्स दी हुई हैं, ये 31 March 2019 है। कौन सा है? 19। आपको 19-20, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला जो ईयर है, जैसे आप सिंपल सी चीज़ है, 2019 का एंडिंग है, तो आप अपनी क्लास को देखो। मान लो आप क्लास अभी 12th में हो, अभी 2019 का एंडिंग है और आपने क्लास 12 स्टार्ट की है, तो आपकी क्लास जो एंड होगी वो कब होगी? 2020 में होगी। इसका मतलब कोई भी ईयर अगर आप लोगे, जैसे आपको ये दिया है 2019, क्या दिया है? 2019, तो इसका मतलब ये एंडिंग है। तो इसका मतलब ये ईयर जो होगा 1 April 2018 से क्या हुआ होगा? स्टार्ट हुआ होगा। 1 April 2018 से स्टार्ट हुआ होगा और 31 March 2019 पे एंड हुआ होगा। क्लियर हो गया? तो अब हमें जो एडजस्टमेंट है कौन से ईयर के अंदर है? 2019-20। तो मतलब ये वाला जो बाद वाला होता है वो वाला ईयर आपको लेना है, 2020। तो हम किस में एडजस्टमेंट करेंगे? इसके अंदर एडजस्टमेंट करेंगे। मतलब ये वाला जो ईयर होगा 20 पे एंडिंग हो रहा है, तो 19 पे क्या हुआ होगा? स्टार्ट हुआ होगा। अब सबसे पहले आपको क्या बोला है? आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। जो एबनॉर्मल लॉसेज होते हैं, हमें उसको क्या करना होता है? प्लस करना होता है। क्या करना होता है? प्लस करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि हम कौन से लॉसेस माइनस करते हैं? नॉर्मल वाले। कौन से लॉसेस माइनस करते हैं? नॉर्मल वाले। एबनॉर्मल लॉसेस हम नहीं लेते हैं। अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि एबनॉर्मल लॉस को इन्होंने इस वाले ईयर में ये 25,000 माइनस कर चुके हैं, तो हम इसको वापस से क्या कर देंगे? 25,000 को प्लस कर देंगे। बाकी किसी भी ईयर में आपकी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो ऐसे फिलिंग द ब्लैंक ऐसे डालोगे।
तो अब ये प्रॉफिट्स आपको हर ईयर के दिए थे, मैंने नोट डाउन कर दिया था, आपको भी ऐसे नोट डाउन करना है। और जिस ईयर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो सबसे पहले ईयर को आपको देखना है कि कौन से ईयर के अंदर आएगी। तो हमने आपको बता दिया कि कैसे आपको चेक करना है कि कौन सा ईयर आएगा। अब इसमें इसका देखो 125 है, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो इसका जो प्रॉफिट्स आ जाएगा सेम आपका आ जाएगा 1,25,000। ये 1 में इसमें ऐड कर दोगे, ये भी क्या हो जाएगा 1,25,000। ये एज इट इज रहेगा 1,87,500। ये जो ब्रैकेट लगी हुई है आपकी, इसका मतलब ये क्या है, लॉस है, इस ईयर का क्या है, लॉस है, तो ये नेगेटिव में है, तो इसको ऐसे नेगेटिव में ही लोगे। 62,500, ये वाला भी एज इट इज 1,25,000। अब हमारा स्टेप 1 क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नॉर्मल प्रॉफिट्स हमने ऐसे निकाल लिए। अब इनका क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे। इन सब का टोटल करो, तो इन सब का जब आप टोटल करोगे तो वो आपका आ रहा है 5 लाख। ये मेरा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, 5 लाख। अब मेरा स्टेप 2 में आपको क्या निकालना है, स्टेप 2 में एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट्स मतलब टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय जितने भी आपको ईयर्स दिए हुए हैं प्रॉफिट्स के, उसको डिवाइड कर दोगे। तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट स्टेप 1 में कितना आया हमारा, 5 लाख रुपीज। तो 5 लाख यहाँ लिखेंगे। और कितने ईयर्स हैं, देखो जितने भी आपको ईयर्स टोटल दिए हैं 1 2 3 4 5, इस नंबर ऑफ 5 से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो ये क्या आ जाएगा 1 लाख रुपीज। तो मेरा स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया एवरेज प्रॉफिट। अब आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में जो हमें चीज निकालनी है वो क्या निकालनी है, गुडविल निकालनी है। स्टेप 3 हमें जो मेन आपको बोला है इस क्वेश्चन के अंदर, गुडविल। गुडविल क्या होता है, जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, वो आपको गिवन था। जब हमने क्वेश्चन रीड किया था उन्होंने बोला था कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट 3 ईयर परचेज। क्या बोला था, 3 ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना निकल के आया, 1 लाख रुपीज का। तो 1 लाख लगाओ, मल्टीप्लाई कितने ईयर परचेज क्वेश्चन में था, 3, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 3 लाख रुपीज। हमारा जो आंसर आया गुडविल का वो क्या आया, 3 लाख रुपीज। यही हमें निकालना था।